खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 44 है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोती की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही महाजाल की मानद है जो झील में डाला जाता है, हर एक तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा करते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फिक्का जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका है, घर के उस मालिक की मानद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह खुदा मेरे आज साल के दौरान 17वें एतवार की लतूरिया का हिस्सा मौजूद है और आज के दिन कलीसिया हमें दो अनवान के मुतालिक बताना चाहती है। सबसे पहले हिकमत खुदा की बनाई हुई चीज़ों में से है और खुदा जिसे चाहता है हिकमत से माला माल करता है। और खुदा ने चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सबको हिकमत बराबर बांटी है, ना किसी को कम ना ज़्यादा, ना किसी बड़े के लिए ज़्यादा ना छोटे के लिए कम, बल्कि यकसा तौर पर सबको हिकमत और दानाई से माला माल किया है। अब मनसर हम पर है कि उस हिकमत से हम किस कदर फायदा उठाते हैं, उस हिकमत को हम आगे बढ़ाते हैं और उसे 100 गुना फल लगाते हैं, या उस हिकमत को वहीं लेकर जो हमें दी गई है वहीं बैठे। खुदा ने हर शख्स को हिकमत से माला माल किया। खुदा इंसान के बहुत करीब होता है और जब खुदा इंसान के बहुत करीब होता है और खुदा उससे प्यार करता है और इंसान रास्तबाज जिंदगी गुजारता है तो खुदा खुद इंसान से पूछता है कि बता अब तेरी मर्जी क्या है, कि मैं तुझे क्या दूं। अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो शायद हम में से बहुत से हिकमत की तरफ भी इशारा करें और बहुत से लोग दुनियावी चीजों की तरफ भी कोशा हो, चाहे उसमें घर हो, चाहे उसमें मकान हो, चाहे अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रोजगार हो और इसके साथ मुंसलिक बहुत सी चीजें। मगर खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह से जब खुदा पूछता है कि मैं क्या तुझे दूं, तो उसने क्या जवाब दिया, क्या मांगा खुदा से, किस बात का इंतखाब किया, क्या मांगी? हिकमत मांगी। अगर आपसे खुदा ये पूछता है कि आपको क्या चाहिए तो आप में से क्या जवाब होगा? चॉइस अगर खुदा दे देता है, आप रास्तबाज जिंदगी गुजारे, खुदावन के कवानीन को माने, खुदा के साथ मुंसलिक रहे, तो आप खुदा से क्या मांगेंगे? अब ये कहना कि हम हिकमत मांगेंगे, ये तकरीबन इतना अच्छा नहीं होगा। हम अपनी जिंदगी की आसाइशें मांगेंगे। कोई अच्छा घर मांगेगा, कोई अच्छी गाड़ी, कोई अच्छा मोटरसाइकिल और कोई अच्छा मोबाइल मांगेगा, अच्छा महंगा वाला, जिससे अच्छी मूवी वगैरह तस्वीरें वगैरह बने। याद रखें, ये दुनिया की चीजें इस दुनिया ही में रह जाएंगी। खुदा से मांगना है तो उसका फजल, उसका अमल और उसका मसा मांगने की जरूरत है। हम जब दुनियावी चीजें मांगते हैं तो क्या क्वायर अच्छी एक गीत गाती है, दुनिया दी मालो दौलत दुनिया ते रह जानी है, तेरे बाज अमाला बाजू कोई शै ना जानी है,
इस दुनिया की दौलत, इस दुनिया की चीजें इस दुनिया ही में रह जाएंगी। हमें खुदा से क्या मांगना है? कलीसिया आज हमें यह बताना चाहती है कि अगर हम दुनियावी चीजों का तकाजा खुदा से करते हैं तो ये चीजें यहीं पर रहती है। सिकंदर आजम, जिसका बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ी बादशाही और बड़ा सिलसिला उसका जाओ जलाल के साथ वो बादशाही करने वाला सिकंदर आजम, मरने के करीब उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर हो, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर आया भी खाली था और सिकंदर गया भी खाली है। हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की सोचों में खोकर रह जाते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में क्या एक खूबसूरत बात कलाम में बयान की जाती है कि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी होगा। अगर इस दुनिया की दौलत से, पैसे से, आसाइशों से हम अपना दिल लगाते तो हमारी सोच भी दुनियावी हो जाती है, हमारी फिक्रें भी दुनियावी हो जाती है, हमारे नजरियात भी दुनियावी हो जाते हैं। और याद रखें, अगर हमारी सोचें हमारा खजाना दुनिया में है तो हम फिर दुनिया में। अगर आसमान पर खजाना जमा करते जहां कीड़ा और जंग नहीं खराब करता तो फिर हमारा सफर भी वही है। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में लिखा है, यीशु बड़ी ख्वाहिश का इजहार करता है और उसकी ख्वाहिश क्या है कि जहां मैं हूं तुम भी हो। यीशु क्या कहता है कि जहां मैं हूं तुम भी हो। यीशु की यह ख्वाहिश इस बात की अक्कासी है कि यीशु हमें अपनी बादशाहत में रखना चाहता है, वो हिकमत और दनाई से हमें माल करना चाहता है। और जब सुलेमान बादशाह ने खुदा से हिकमत का इंतखाब किया तो खुदा ने हिकमत भी उसे दी है, दुनिया की आसाइशें भी दी है। कहते हैं आज तक सुलेमान बादशाह जैसा बादशाह दुनिया में नहीं आया। बहुत से लोगों ने सुलेमान जैसे बनने की कोशिश की मगर उस तरह के बादशाह नहीं बन सके। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुलेमान बादशाह जैसा बादशाह आएगा, मगर याद रखें हमें इस दुनिया में रहते हुए दर हकीकत हकीकी बादशाही के लिए कोशा रहना है। और फिर हम खुदा की बादशाही की बात कर रहे हैं, हिकमत और दनाई की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सुलेमान की हिकमत की बात की, अपनी दुनियावी हिकमत की बात की गई। खुदा ने सबको बराबर दिया, किसी को कम ज्यादा नहीं रखा। अब आसमान की बादशाही की बात करते हैं। आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही। खुदा की बादशाही क्या है? आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की क्या है? इतना बड़ा खुदा, जाओ जलाल और अशरत के साथ बादशाही करने वाला, उसकी कुदरत कितनी है, उसका जलाल कितना है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब 14वें बाब की पहली आयत में यीशु फरमाता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से क्या है? मकान है। इतनी बड़ी बादशाही की तादाद नहीं वहां पर बताई गई, वो बहुत बड़ी तादाद, और उस तादाद को हम जाने तो बहुत बड़ी तादाद है। आसमान की बादशाही की बात की गई। आज के कलाम लतूरिया में 3 मिसालों के जरिए जो है बयान किया गया खुदा की बादशाही को। सबसे पहले सबसे पहले मुख्फी खजाना यानी छुपा हुआ खजाना, खुदा की बादशाही को छुपे हुए खजाने से जो है तशबीह दी गई है। कि कोई ऐसा शख्स जो इस खजाने को पाता है, जो खेत में छुपा हुआ है, तो जो कोई आदमी उसे छुपा देता है और खुशी के मारे अपना सब कुछ जाकर बेच देता है, माल मता हर चीज जो है बेच देता है और उस खजाने के लिए तैयार हो जाता है और हर कीमत पे वो खजाना हासिल करता है। हम जब खुदा की बादशाही को उस खजाने से तशबीह दे रहे हैं तो दुनिया की चीजें उसके आगे कोई मानी नहीं रखती, कोई अहमियत तफावत नहीं रखती, क्योंकि जिसने खुदा की बादशाही का जलवा देख लिया है, याद रखे उसे दुनिया की चीजों से प्यार नहीं है, दुनिया की चीजों से उसकी लगन नहीं है, उसकी लगन खुदा से है और खुदा की बादशाही से है। और खुदा की बादशाही से हम जब मुंसलिक होते हैं तो याद रखें हम उसी के साथ मुंसलिक हो रहते हैं, दूसरी चीजों में हम अपना वक्त नहीं देते। इसलिए खुदा की बादशाही को जो है पोशीदा खजाने से जो है तशबीह दी गई। आज हमारे पास अगर बहुत सा खजाना आए तो याद रखें हम उसकी तरफ लपकेंगे, इंसानी फितरत है, मगर
خدا کی بادشاہی کو ایسے چھپے ہوئے خزانے جس کے لیے جفتگو کی جاتی ہے، جس کے لیے تبادو کی جاتی ہے، جس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، کہا گیا کہ جب ہم اس خزانے کے لیے اتنی کوشش کر سکتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کے لیے ہم کس قدر جو ہے کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خدا کی بادشاہی کو بیان کرنے کے لیے پھر کہا گیا، پھر آسمان کی بادشاہی سوداگر کی مانند ہے۔ سوداگر جو سونے جواہرات کا کام کرتا ہے، ہیرے جواہرات کا کام کرتا ہے، جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے، اس کی بڑی تلاش ہے کہ عمدہ موتی تلاش کیا جائے، اور جب وہ بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا ہے۔ خدا کو پانے کے لیے، خدا کی بادشاہی کو پانے کے لیے، اس کے لیے پیچھے یہ بات کی گئی کہ حلق پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنے والا کامیاب نہیں ہے، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اور کہا گیا کہ زمین پر اگر کوئی میرے لیے اپنے آپ کو کھوئے گا تو وہ اپنے آپ کو پائے گا۔ اور یہی بات اپنی ہستی کو ختم کرنے کے لیے، سب کچھ بیچنے کی یہی بات کی ہے کہ اپنی ہستی کو ختم کر کے، خود انکاری کر کے، اپنی سلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے کی بات کی گئی ہے، سب کچھ ختم کرنے کی بات کی گئی۔ اور کہا گیا کہ ہم اس کے لیے تبودو کریں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیش قیمت موتی کو پایا جاتا ہے تو جا کر بادشاہ کو تلاش کرنے والا، اس موتی کی قیمت کو جاننے والا سب کچھ اپنا ختم کرتا ہے اور اس موتی کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی مہاجال کی مانند ہے۔ تیسری مثال، مہاجال، بہت بڑا جال جو جھیل میں ڈالا جاتا ہے اور ہر طرح کی مچھلیاں اس میں سمیٹ لیتا ہے، یعنی تمام دنیا، ہر طرح کی مچھلیوں کا مطلب ہر طرح کے انسان جو مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں، اسے کھینچ لیا جاتا ہے، کنارے پر بیٹھ کر اچھی اچھی برتنوں میں ڈالی جاتی ہے، اور جو کام کہ نہ ہو پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں کہا گیا کہ پھر یہی ہوگا، دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا کہ فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ کیا تم سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اس لیے ہر ایک فقہ جو آسمان کی بادشاہی کو تعلیم پا چکا ہے، گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کا آخر بیان کیا گیا کہ جب اچھے اور برے لوگوں کا امتیاز کیا جائے گا، اچھے لوگوں کو، راست باز لوگوں کو اچھی جگہ دی جائے گی، کیونکہ خداوند بھی کہے گا، اے میرے لوگوں میرے پاس اور جو راست بازی میں زندگی گزارتے ہیں اور جو خدا سے دور زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے دکھ اور پریشانی کا لمحہ اس وقت ہوگا۔ آج جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کر رہے ہیں، اپنی فردن زندگی سے دیکھیں، کیا ہم اس کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اس کی بادشاہی میں کبھی کبھی رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ بھی نہیں لگتی کہ ہم کب اس کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں، کب اس کی بادشاہت کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ خدا کی بادشاہی لازوال بادشاہی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہی ہے، جس کو کبھی خاتمہ نہیں ہے، جو اختتام پذیر نہیں ہوگی۔ اور آج کے دن کلیسیا ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس بادشاہی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جب اپنے آپ کو اس بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہم راست باز زندگی گزاریں، خداوند کے ساتھ منسلک ہو، تاکہ اس کی بادشاہی میں اپنا اپنا کردار اپنے اپنے اعمال کے ذریعے اس میں داخل ہو سکیں۔ یاد رکھیں، یسوع کی انجیل ہمیں اس بارے میں بڑی اچھی آگاہی دیتی ہے۔ یسوع کی زندگی بادشاہی کو سمجھنے میں بڑا اچھا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خدا کے لوگ خدا کی بادشاہی کو بیان کرنے میں اپنا جامع کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم خدا کی بادشاہی کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آج تک ہم خدا کی بادشاہی کو سمجھے ہی نہیں کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ کیونکہ کس طرح خداوند کی دعا میں ہم کہتے ہیں کہ تیری کیا ہے؟ بادشاہی آئے۔ ہماری دعاؤں میں اس بات کی عکاسی نظر آتی ہے
कि हम खुदावन की बादशाही चाहते हैं और खुदावन की बादशाही अमन की बादशाही है, सलामती की बादशाही है, सुख और सुकून की बादशाही है, हलीमी और आज़ी की बादशाही है। जब खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल होता है तो किस जानवर की वो सवारी करता है? किस जानवर की सवारी करता है जी? गधे के बच्चे की सवारी करता है और बताता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। याद रखिए, यीशु की बादशाही इस दुनिया की नहीं है, इसलिए वो चाहता तो किसी ताकतवर जानवर पर भी जो है सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो सकता था, मगर यीशु एक हलीम जानवर पर जो है बैठकर यरूशलेम में दाखिल होता है, जो हलीमी। और जब भी कोई बादशाह गधे के बच्चे पर बैठकर दाखिल होता शहर में तो वो समझा जाता कि ये अमन का पैगंबर है, ये सुलह करने के लिए आया है। और यीशु ने भी इसी तरह किया। जब यीशु को इस सूरत में वो देखते कि यीशु गधे के बच्चे पर बैठकर आता है, ये कैसा बादशाह है। याद रखे, यीशु की बादशाही लाजवाब बादशाही, और हम उसको समझ नहीं पाए। यीशु भी एक बादशाह जिसने वो ताज पहना है जो आज तक किसी बादशाह नहीं पहना। यीशु ने कौन सा ताज पहना? तू बताएगा कौन सा ताज? कौन सा ताज? यीशु ने कांटों का ताज पहना है जो आज तक किसी बादशाह ने नहीं पहना। और यीशु की बादशाही, याद रखे, ऐसी बादशाही है जिसमें बादशाह कांटों का ताज पहनता है। और हमारी जिंदगियों से भी ये चाहता है कि हम इस कांटों के ताज की, जो उसकी बादशाह होने का ऐलान था, इस बात के लिए वो वाकई बादशाह था, मगर उसने साबित किया कि वो दुनिया से, दुनियावी बादशाह से मुख्तलिफ बादशाह है। और वाकई यीशु ने अपनी मिसाली जिंदगी के जरिए साबित किया कि उसकी बादशाही कैसी है। उसकी अमन की बादशाही है। उसकी बादशाही में कहा गया कि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। गाली खाकर भी उसने गाली नहीं दी, मुंह पर थकवा कर भी उसने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। इसकी बादशाही अमन की बादशाही है, सुलह और सलामती की बादशाही है। और जब हमें इस बात का फजल दिया गया है कि हमारे बपतिस्मे के साथ हमें नबी, काहिन और बादशाह होने के लिए मसा किया गया है, कितनी बड़ी बात कि बपतिस्मा ही से हम शाही कहनों के फिरके में शामिल होते हैं। और बपतिस्मे के वक्त काहिन हमें ये कहता है, मैं तुझे नबी, काहिन और बादशाह होने के लिए क्या करता हूं? मसा करता हूं। हम शाही कहनों का फिरका, उसकी बादशाहत में शामिल, उसके तमाम अमूर में शामिल हैं, ताकि हम इस बादशाही को आगे बढ़ाने वाले बन सकें। अब सवालिया निशान हमारी जिंदगी पर है कि इस बादशाह में हमारा किरदार किस कदर है। क्या 30 गुना है? क्या 60 गुना है? 100 गुना है? या बिल्कुल नहीं है? हम जब से बपतिस्मा याफ्ता हुए उस वक्त से उसकी बादशाहत के लिए हमारा एक किरदार है, क्योंकि हमें नबी, काहिन और बादशाह होने के लिए मसा किया गया है। आए खुदा से खास फजल और बरकत हासिल करें ताकि यीशु की बादशाही का हम ऐसा किरदार अदा करें उसमें, और हमेशा उसकी बादशाहत को आगे बढ़ाने वाले बन सके। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से।